नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन ग्रुप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास 12th का कंपलसरी इंग्लिश का एक टॉपिक अपन देखेंगे। ये राइटिंग सेक्शन का टॉपिक है जो कि 4 नंबर का आता है। इस भाग में वैसे 5 बिंदु अलग अलग हैं जिनका मैंने आपको सिलेबस के टाइम में वर्णन कर दिया था। उसी का सबसे पहला बिंदु है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन। विज्ञापन वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, एक विजुअल, एक रिटन। विजुअल वाले विज्ञापन जो अपन चलचित्र के माध्यम से टीवी में देखते हैं। दूसरे हैं रिटन। रिटन वाले अपने एग्जाम में आते हैं। ये 4 नंबर का टॉपिक है और इसको लिखने के लिए अपने को जो शब्द सीमा, वर्ड लिमिट जो दी जाती है वो 50 शब्द है। 50 शब्दों की शब्द सीमा के अंदर अंदर ही, यानी मैक्सिमम 50 वर्ड्स है, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम 50 वर्ड्स में अपन इसको करते हैं। इंट्रोडक्शन के रूप में यदि देखें तो एन एडवर्टाइजमेंट इज ए डिस्प्लेड वर्बल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ए प्रोडक्ट, job, service to encourage people to buy or to use it। इसका परिचय, इसका मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट एक वह चीज़ है जो कि हमें बोल करके या प्रदर्शित कर करके किसी चीज़ों का वर्णन करती है, उस चीज़ की खासियत, उस नौकरी की खासियत, उस सेवा की खासियत, जिससे लोग प्रोत्साहित हों, उसे इस्तेमाल करें या उसे खरीदें। इसी सेक्शन में अपने जो भाग दिया गया है वो है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का मतलब भी विज्ञापन अखबार में आने वाले। वर्गीकृत विज्ञापन के नाम से अपन इनको समाचार पत्र में देख सकते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर मैंने लगभग 9 प्रकार के नाम आपके सामने लिखे हैं, जिसमें पहला है मैट्रिमोनियल्स यानी वैवाहिक। आप देखते हैं समाचार पत्र में वैवाहिक का एक अलग ही परिशिष्ट होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लड़कों या लड़कियों की सूचना दी जाती है जिनको शादी की आवश्यकता होती है। दूसरा है सेल, सेल यानी बेचना। तीसरा इसका जो टाइप है वो परचेज यानी खरीदना। चौथा है सिचुएशन वैकेंट, यानी किसी संस्था में, किसी स्कूल में, किसी अन्य फैक्ट्री में जहाँ पर पद रिक्त हो, वह जो वैकेंसी निकालता है उसे सिचुएशन वैकेंट कहते हैं। पांचवा है लॉस्ट और फाउंड, यानी खोया और पाया, यानी अपनी चीज़ कोई खो गई है तो भी अपन विज्ञापन के माध्यम से लोगों को सूचित कर सकते हैं, या अपन ने कोई चीज़ पाई है जिसके बारे में भी हम विज्ञापन के द्वारा लोगों को सूचित कर सकते हैं। छठा है ट्रैवल्स एंड टूर, यानी पर्यटन विभाग। सातवां मिसिंग पर्सन, यानी जब कोई व्यक्ति खो जाता है तो उसका भी अपन समाचार पत्र में विज्ञापन देते हैं। आठवां है टू लेट या एकोमोडेशन। टू लेट का मतलब जब अपन अपने मकान को किराए पर देना चाहते हैं, और एकोमोडेशन वांटेड का मतलब है जब अपन किराए पर मकान लेना चाहते हैं। इसके बाद है सिचुएशन वांटेड। ऊपर अपन ने देखा था सिचुएशन वैकेंट, लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट सिचुएशन वांटेड, यानी अपने को नौकरी चाहिए। सिचुएशन वैकेंट में आपने देखा था कि किसी संस्था को किसी पद पर व्यक्ति चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन वांटेड में अपन किसी चीज़ के लिए क्वालिफाइड हैं और अपने को नौकरी चाहिए, तो अपन सिचुएशन वांटेड में विज्ञापन देते हैं। जब अपने को पता चल गया कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इनको लिखा कैसा जाए, इसके लिए टिप्स दी गई है। यानी आप इन छोटी छोटी बहुमूल्य बातों को ध्यान में रखते हुए इन 50 शब्दों में एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं। यानी सबसे पहली बात, उसकी वर्ड लिमिट 50 वर्ड। हेडिंग इन कैपिटल लेटर्स, कि जब भी अपन विज्ञापन का शीर्षक लिखें वह हमेशा कैपिटल यानी बोल्ड अक्षर में लिखें। तीसरा है सी, डू नॉट मेक फुल सेंटेंसेस, यानी ज़्यादा लंबे वाक्य बनाने की आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे वाक्यों में पूर्ण बात हो सकती है। चौथा डी, ऑलवेज ऐड
कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी जब तक अपन विज्ञापन में अपनी जानकारी नहीं लिखेंगे तब तक अपन विज्ञापन को कैसे सफल मान सकते हैं। इसलिए इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल यानी किसने विज्ञापन प्रकाशित किया है, उसका नाम, उसका पता, उसके फ़ोन नंबर इत्यादि। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है एडवर्टाइजमेंट की, प्लेस इट इन ए बॉक्स, यानी कि चौकोर एक खाना बनाते हुए, 4 लाइनों का खाना बनाते हुए उस खाने के अंदर ही इन सबको लिखना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यानी सिचुएशन वैकेंट। अपन ने अभी पीछे 8 प्रकार जो देखे थे उनमें सिचुएशन वैकेंट नाम का एक अलग से टाइप था। यानी किसी संस्था को वहाँ पर कोई व्यक्ति काम करवाने के लिए चाहिए, भले ही वो लेक्चरर हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई क्लर्क की जगह खाली हो सकती है, कोई रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली हो सकती है। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं विभिन्न प्रकार की वैकेंसियां निकालती हैं। सिचुएशन वैकेंट लिखने के लिए अपने को चाहिए कि हम उसकी शुरुआत यानी बिगेन विद वांटेड और रिक्वायर्ड शब्द से करें, क्योंकि अपने को चाहिए, कंपनी को या किसी संस्था को व्यक्ति चाहिए, इसलिए शुरुआत करते हैं तो वांटेड से या रिक्वायर्ड से, फिर उस संस्था का नाम, किस पद पर जगह खाली है, उस पद के लिए क्या क्या अपने अंदर योग्यताएं होनी चाहिए, सैलरी आप कितनी दे सकते हैं, और अंत में उसी संस्था की पूरी डिटेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर, टाइम, कब से कब तक खुलता है, वह सारी सूचनाएं अपन उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिख। जैसा सिचुएशन वैकेंट के अंदर मैंने आपको बताया जगह खाली हो तो वह कंपनी या संस्था विज्ञापन निकालती है। एक प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा है कि इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ श्री दुर्गा प्रसाद धानुका सीनियर सेकेंडरी एवीएम रतनगढ़। द लेक्चरर हु टॉट इंग्लिश हैज गॉन ऑन ए ईयर लॉन्ग लीव, यानी 1 साल पहले ही वह एक लंबी छुट्टी पर चला गया था। यू वांट टू अपॉइंट ए गेस्ट फैकल्टी मेंबर, और आप उस संस्था के हेडमास्टर होते हुए वहाँ पर एक गेस्ट फैकल्टी में टीचर अपॉइंट करना चाहते हैं। ही मस्ट बी इन एमए इन इंग्लिश, वह कम से कम अंग्रेजी में एमए किया हुआ हो, विद बीएड, यानी उसकी बीएड भी होनी चाहिए। ही मस्ट हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, और उसे 5 वर्ष का अध्यापन का अनुभव भी होना चाहिए। यू कैन पेइंग ₹3,000 ए मंथ, और आप उसे 30,000 रुपये महीने की सैलरी देते हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू टू बी पब्लिश्ड इन द लोकल डेली न्यूज़पेपर। तो जैसा प्रश्न में बताया गया कि वहाँ पर एक लेक्चरर की जगह खाली है, वहाँ पर जो लेक्चरर काम करने वाला था वो 1 साल से छुट्टी पर है, और वह आपको कितनी सैलरी देंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सबसे पहले अपन इसमें वांटेड लिखते हैं। वांटेड का मतलब चाहिए, अपन ने वांटेड लिखा, और क्या चाहिए, ए लेक्चरर इन इंग्लिश अगेंस्ट ए लीव फॉर अबाउट ए ईयर, यानी एक ऐसे व्याख्याता की आवश्यकता है जो कि लगभग 1 वर्ष तक छुट्टी पर गए हुए लेक्चरर की जगह काम कर सके। द कैंडिडेट मस्ट बी एमए इन इंग्लिश एंड बीएड, जो अभ्यर्थी है वह एमए इंग्लिश में होना चाहिए, बीएड करनी चाहिए, एंड हैविंग 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, और उसे 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए। सैलरी अबाउट 30,000 पर मंथ, क्योंकि अपने को सारी चीज़ें प्रश्न में दी गई है कि उसे कितनी सैलरी देंगे, उसे कितना अनुभव होना चाहिए, वह एमए होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और अपने को उसे इंटरव्यू में बुलाना है। तो अपन लिखेंगे प्लीज़ वॉक इन इंटरव्यू ऑन 25 जून 2020 फ्रॉम 10 AM to 5 AM इन प्रिंसिपल्स ऑफिस श्री दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर स्कूल रतनगढ़। और ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर 9782336879, कि अपन जब भी एडवर्टाइजमेंट लिखें उसमें जो